हाय एवरीवन, केबीएस टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि सबकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हुई है और वो है कट ऑफ। अगले 48 से 72 घंटों में केबीएस का रिजल्ट, साथ ही साथ ईएमआरएस का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इससे पहले हम लोगों ने सैकड़ों अलग अलग टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ कट ऑफ को लेकर के बात किया है। यकीन मानिए, यह कट ऑफ आपके एग्ज़ाम के कट ऑफ के लगभग बराबर रहने वाला है। और इस बार का आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न जो था वो काफ़ी अलग था। पहली बार पेपर में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी ऐड किया गया था, और इसी सब्जेक्टिव के कारण हजारों छात्र आज भी असमंजस की स्थिति में हैं। कई स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी टेंशन में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम पहली बार होने के कारण से कट ऑफ को लेकर काफ़ी डाउट है। जो छात्र टियर 2 क्वालिफाई कर जाएंगे, उन छात्रों को 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आखिर इस बार किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक कट ऑफ रहने की संभावना है और किस में कम रहने की संभावना है, इसका हम लोग पूरा विश्लेषण आगे वीडियो में करेंगे। पीजीटी हिंदी की बात अगर करें तो इसका पेपर इजी टू मॉडरेट रहा था, और इस हिसाब से अगर कट ऑफ देखा जाए तो जनरल का कट ऑफ 71 से 75, और ओबीसी का अगर बात करें, क्योंकि जनरल का काफ़ी अधिक कट ऑफ हर एग्ज़ाम में जा रहा है आजकल, तो इसका जनरल का 71 to 75, और ओबीसी का अगर बात करें तो 67 to 71, और वहीं ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 66 to 71 के आसपास जा सकता है। और वहीं अगर एससी कैटेगरी का बात करें, जिनका कट ऑफ सबसे कम रह सकता है 61 to 65, और वहीं एसटी का बात करें तो एसटी का कट ऑफ 57 to 61 के आसपास रह सकता है। ये एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है, ये अनुमानित है, और कई सारे छात्रों से बात करने के बाद हम लोगों ने इसका एक डेटा तैयार किया है। तो इसलिए अगर किसी को ये लगे कि ये एग्जैक्ट है तो आप उसको थोड़ा सा अपने स्तर से देख लेंगे, क्योंकि ये अनुमानित है, और हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि ये कई लोगों से, कई टेलीग्राम ग्रुप पर बात करके, कई जगह पोलिंग करा करके हम लोगों ने इस कट ऑफ को तैयार किया है। इसके बाद अगर इंग्लिश का कट ऑफ देखा जाए तो इंग्लिश में पीजीटी इंग्लिश में जनरल का कट ऑफ 68 to 72 रहने का संभावना है। वहीं ओबीसी का कट ऑफ अगर देखा जाए तो ओबीसी का कट ऑफ करीब 63 से 67 के आसपास रह सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो टियर 1 में भी आपको दिखा होगा कि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जहां पर ओबीसी से कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का नीचे चल रहा था, और यही हाल ये टियर 2 में भी हम देखेंगे कि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, खास करके पीजीटी में, जहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपको ओबीसी से कम दिखेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 64 to 68, वहीं एससी का कट ऑफ 58 to 63 के आसपास, और एसटी का कट ऑफ 54 to 58 के आसपास रह सकता है। ये आंकड़ा आपको फिर से बता दें कि ये अनुमानित आंकड़ा है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। ये एक सर्वे टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू, उसके अलावा कई सारे जो स्टूडेंट्स थे उनसे बातचीत करके हम लोगों ने तैयार किया है। तो 2 सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री पर, जो जिसमें सबसे अधिक आप भीड़ देखेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट में, खास करके जो बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र होते हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ने वाले अधिक दिखेंगे। इन राज्यों से हिंदी भाषी बेल्ट में आपको अधिक छात्र होते हैं जो कि हिस्ट्री पढ़ते दिखते हैं। तो हिस्ट्री में अगर आप जनरल का बात करें तो 69 to 73 कट ऑफ जा सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 65 to 69 के अप्रॉक्स जा सकता है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ स्लाइटली कम है जो ओबीसी से, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पीजीटी में कई सारे सब्जेक्ट में आपको कम देखने को मिलेगा। टियर 1 में जिस तरह से आपने कम देखा था वह उसी तरह से आपको यहाँ भी आपको कम दिखने को मिलेगा। वहीं अगर एससी का बात करें तो 59 to 63 कट ऑफ जा सकता है, और अगर एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ भी 55 to 69 के अप्रॉक्स रह सकता है। अब आगे अगर हम लोग चलें तो अगले सब्जेक्ट पर हमारे पास पीजीटी हिस्ट्री के बाद पीजीटी हम लोग
ज्योग्राफी पे चलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और कई सारे छात्रों ने ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दिया जो हमारे आसपास के भी हैं, और कई सारे जो पोल में भाग लिए थे इन लोगों ने भी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दिया था। तो ज्योग्राफी में कट ऑफ भी ठीक ठाक रह सकता है। और ये जनरल का अगर आप बात करें तो जनरल का कट ऑफ 68 से 73 के आसपास कट ऑफ आपको दिखेगा। वहीं अगर आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 63 से 68 के आसपास आपको दिख सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर 62 टू 67 आपको कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का दिखेगा। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की का यहाँ भी पर भी आपको कट ऑफ थोड़ा सा कम दिखेगा बाकी कैटेगरी के अनुसार, 58 टू 62। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 54 टू 58 कट ऑफ ज्योग्राफी में हो सकता है। ध्यान रखेंगे ये अप्रॉक्स है और इसका हम लोग एक पोल के माध्यम से हम लोगों ने तैयार किया है। और अब हम अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस पर। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखें तो जनरल कैटेगरी में करीब कट ऑफ 70 टू 73 जनरल सामान्य वर्ग के छात्रों का जा सकता है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 67 टू 70 के आसपास रह सकता है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमने कई सारे सब्जेक्ट में देखा है कि वो थोड़ा सा ओबीसी से नीचे चल रहा है, और यहाँ भी आप देखेंगे तो ओबीसी से नीचे है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 62 टू 68। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ 58 टू 62 संभावित है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे एसटी कैटेगरी का कट ऑफ तो उन छात्रों ने जिन्होंने खास करके झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ से एसटी कम्युनिटी के बच्चे बहुत सारे आते हैं, तो इन छात्रों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं और इस कारण से आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में ठीक ठाक स्कोर आपको इनका दिखेगा। और इस सब्जेक्ट में भी आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में तो इनका कट ऑफ 55 टू 58 जा रहा है, जो कि एक डिसेंट नंबर है। और आप अगले सब्जेक्ट में भी देखेंगे और इससे पहले भी जैसे ज्योग्राफी का हम लोगों ने देखा तो 54 टू 58 एसटी कैटेगरी का कट ऑफ था, जो कि एक बढ़िया नंबर कहा जा सकता है। वहीं पे अगर कॉमर्स की बात करें अगले सब्जेक्ट के तौर पर पीजीटी कॉमर्स, तो पीजीटी कॉमर्स में जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 72 टू 76 कट ऑफ जा सकता है, जो कि सामान्य वर्ग का अभी तक जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है वो सबसे अधिक कट ऑफ कॉमर्स में जा रहा है, वो 72 टू 76। वहीं अगर बात करें ओबीसी का तो ओबीसी का कट ऑफ भी ऑब्वियस है कि जब जनरल का कट ऑफ ऊपर उठेगा तो ओबीसी का भी ऊपर साथ में उठेगा। तो ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर 68 टू 72 आपको दिखेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 64 टू 68, यहाँ पर ओबीसी से काफ़ी कम आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दिखेगा। फिर बात करें एससी कैटेगरी का तो एससी कैटेगरी का 60 टू 64 कट ऑफ रह सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी भी यहाँ पर 55 टू 60 के आसपास उनका कट ऑफ जा सकता है। अब अगले सब्जेक्ट पर जाने से पहले हम बात करें तो लगभग जो मेन सब्जेक्ट है हमारा अदर देन साइंस तो वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अब हम चलेंगे साइंस की तरफ, जो साइंस के सब्जेक्ट हैं खास करके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके तरफ, और बायो। तो ये 4 सब्जेक्ट जो साइंस से हैं इसके ऊपर बात करेंगे। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे अच्छा कट ऑफ जा सकता है और वो है जनरल कैटेगरी के लिए 70 टू 74। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 65 टू 70 रह सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ आपको 63 टू 67 देखने को मिल सकता है। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ अगर आगे हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप सब जानते हैं कि
इस बार कंपटीशन फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कट ऑफ है वो आपको आसपास दिखेगा। रीज़न क्या है कि कोर जो सब्जेक्ट है, अगर मैथ्स में देखेंगे तो मैथ्स और साइंस वाले पोर्शन में मैथ्स आ जाता है और इधर बायो वाला आ जाता है, तो बीच में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो हैं उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिमिलर आसपास कट ऑफ दिखेगा। हर एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि इन दोनों का कट ऑफ का आसपास रहेगा। मैथ्स का बहुत हाई जाता है कट ऑफ, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बायो का कट ऑफ भी अच्छा जा सकता है, लगभग हर एग्ज़ाम में अच्छा ही जाता है। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 70 टू 73 कट ऑफ जा सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 67 टू 70, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 टू 69 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो उनका कट ऑफ भी 59 टू 65 के आसपास जा सकता है। और एसटी का कट ऑफ हम सब जानते हैं कि हर कैटेगरी में जो सबसे नीचे रह सकता है उनका कट ऑफ, तो वो है फिजिक्स में एसटी, लगभग 55 टू 59 के आसपास उनका मार्क्स जा रहा है। हालांकि काफ़ी सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि इनका कट ऑफ बहुत अच्छा नंबर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है नंबर। वहीं अगर आप बात करें तो बायो का कट ऑफ जनरल में 72 टू 76 जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आप 2, 3, 4 नंबर कम करते चले जाएंगे तो आपको एक मोटा मोटी बेसिक आइडिया लग जाएगा बायो में आपको कितना कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पर आपको मैथ्स का कट ऑफ नहीं दिखेगा। रीज़न इसका ये है कि हमारे पास जो डेटा है वो मैथ्स का अभी तक पूरा नहीं आ पाया है, और इसलिए आप जो प्राप्त डेटा है हमारे पास उसमें आप मान के चलिए कि 75 प्लस कट ऑफ मैथ्स का रहेगा। मैथ्स वाले जो छात्र हैं वो ध्यान देंगे कि आपका कट ऑफ 75 प्लस जाएगा, और इस हिसाब से ही अपने आप को आप प्रिपेयर करके चलेंगे। कंप्यूटर साइंस का आपको यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा हाई दिखेगा, लेकिन वो उतना हाई जाने का उम्मीद नहीं है क्योंकि कुछ डेटा में गड़बड़ी हुआ है यहाँ पर। लेकिन हम आपको बता दें कि फिर भी इसके बावजूद भी मुश्किल से 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आएगा कंप्यूटर साइंस के नंबर में। कंप्यूटर साइंस आपको जनरल कैटेगरी का 70 से लेकर के 72 के बीच में आपको दिखेगा जनरल कैटेगरी का नंबर, और वहीं आप उसको फिर ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी में अलग अलग 2 से 3 नंबर का डिफरेंस लेकर के बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बायो, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स, तो मैथ्स के लिए ध्यान रखेंगे 70 प्लस, मिनिमम 70 प्लस हम आपको बता रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 75 प्लस मान के आपको चलना है। बायो में जनरल कैटेगरी के लिए 72 से लेकर 76 रह सकता है। कंप्यूटर साइंस में 73 टू 77 आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप 70 प्लस मान के चलेंगे यहाँ पर। इस तरह से हमारा लगभग जो मेजर सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग इस वीडियो में टीजीटी के लिए कंप्लीट नहीं कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग टीजीटी के वीएस का कट ऑफ लेकर के आएंगे। हालांकि अब तो मुश्किल से 2 से 3 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग कोशिश करिए कि अपनी तैयारी को, अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छे से तैयारी करें। जहाँ पर भी आपको जो भी एग्ज़ाम है, जिनका निकल जाता है उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं निकल पाता है वो हिम्मत ना हारे, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद।